कैसा लग रहा है बहू? अब मिल गई तेरे कलेजे को ठंडा। कसम से अगर तू मेरी बहू ना होकर के बेटी होती ना तो 2 हाथ खींच के लगाती तुझे। हे भगवान, तूने मुझे कैसी बहू ला करके दिया है। बिल्कुल अपने मन की है ये लड़की। सास को तो ये कुछ समझती ही नहीं है। लोग कहते हैं कि सास बहू की दुश्मन होती है, लेकिन यहाँ मेरी बहू खुद अपनी दुश्मन बनी जा रही है। अरे अरे मम्मी जी, आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया मम्मी जी? गुस्सा नहीं करूं तो और क्या करूं बेटा? मैंने तुझसे मना किया था ना घर के सारे काम करने के लिए। मैं 10 मिनट के लिए मंदिर क्या चली गई तो बिल्कुल अपने मन की हो गई। तो फिर बेटा इस घर में मेरे रहने का क्या मतलब है? मैं वृद्धाश्रम चली जाती हूँ। तू कर ले अपने मन की, कर ले। कल रात से तेरे पेट में दर्द है, जब कहा कि चल के डॉक्टर को दिखा ले तो तूने मेरी बात नहीं मानी। और अब सुबह से मैंने कहा कि तू आराम कर, छोटे मोटे काम मैं खुद कर लूंगी, बाकी तो मेड आ ही रही है। लेकिन तुझे तो अपने मन की ही करनी है ना। मायके में कभी माँ ने तुझे 2 हाथ नहीं लगाया क्या अपनी जिद पूरी करने के लिए? अगर लगाई होती ना तो आज तेरा ये हाल ना होता, तू बिल्कुल अपने मन की ना होती। मम्मी जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं मेरे ऊपर? मम्मी जी, मैंने तो आपका काम ना बढ़े इसलिए घर के सारे काम किए और उल्टा आप मुझे ही डांट रही हैं। मम्मी जी, अगर मैं नहीं करती घर के सारे काम तो आप करती, और आप इस उम्र में सारे काम करें या मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बस इसीलिए मैंने कर दिए थे मम्मी जी, वरना आपकी बात ना मानने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मम्मी जी, आप इतना मुझे क्यों डांट रही हैं? बिल्कुल नहीं करेगी तू बहू है, मेरी जिम्मेदारी। अभी अगर तेरी माँ सुन ले कि मेरी बेटी के पेट में दर्द था फिर भी मेरी बेटी सारा काम कर रही है तो मेरी छवि क्या बनेगी उनके मन में? उन्हें क्या पता अपनी बेटी की करतूत। और ये ले, तेरे लिए अजवाइन का पानी बना करके लाई हूं, इसे पी ले, बहुत आराम मिलेगा। और बेटा तू लेट जा, मैं तेरा पेट सहला दूंगी ना तो तुझे काफी आराम मिलेगा। नहीं मम्मी जी, ठीक है, पहले से काफी आराम है। अरे बेटा तू संकोच क्यों कर रही है? मैं तेरी माँ जैसी हूँ। भला पेट सहलाने में क्या संकोच? नहीं, मैं संकोच नहीं कर रही हूँ मम्मी जी, लेकिन अब सच में मुझे पहले से आराम है। चल ठीक है, तू कह रही है तो मैं तेरी बात मान लेती हूँ। सिकाई तो कर सकती है ना तू, इसे सिकाई कर ले, तू आराम मिलेगा तुझे। और कुछ भी चाहिए हो तो मुझे आवाज लगाना, खुद उठ के मत चली जाना। और खबरदार, अगर मेरा कहना नहीं मानी तो आगे से ध्यान रखना। मम्मी जी, एक बात तो बताइए, आप मेरा इतना ध्यान रखती हैं, इतनी परवाह करती हैं, जरूर आपकी सासू माँ भी आपका बहुत ध्यान रखती होंगी, तभी तो आप मेरा इतना ध्यान। अरे नाना बेटा, मेरी सास, बाप रे बाप, मेरी सास का नेचर तो बिल्कुल टिपिकल सासों वाला नेचर था। डिसिप्लिन वाली, तेज तर्रार। मजाल है मैं अपनी सास के सामने सर से पल्ला हटा लूं या उनसे आंख मिला के बात कर लूं। अरे बाप रे बाप, बहुत डरती थी मैं अपनी सास से। अरे तुम क्या जानो बेटा, मैं अपनी सास के साथ बराबर पे एक सोफे पे नहीं बैठ सकती थी। इतनी अनुशासन वाली थी मेरी सास, और नियम कायदे कानून वाली भी। उसका तो 10% भी मैं नहीं रखती हूँ तेरे साथ। अच्छा, लेकिन आप तो बहुत कूल सास है मम्मी जी। वो क्या है ना बेटा, मुझे सास बनने का कोई शौक नहीं है। मुझे अपने घर में बहू नहीं बल्कि एक बेटी चाहिए थी, जिससे मैं अपनी मन की सारी बातें कह सकूं, अपने सुख दुख बता सकूं, तेरे ससुर जी की बुराइयां कर सकूं, तेरे ससुर जी की बुराइयां कर सकूं। क्योंकि बेटा मैं अपनी बहू के साथ अपने जवानी के दिनों को फिर से जीना चाहती थी। इसीलिए बेटा मैंने तुझ पर कोई शासन नहीं लगाया सासों वाले। बेटा मैं नहीं चाहती थी कि ससुराल में जो दुख और जो पाबंदियां मैंने सही है वो मेरी बहू सहे।
और अपनी सास के जाने के बाद उनकी जो छवि मेरे मन में बनी है, मेरी भी वैसी छवि तेरे मन में बने। इसलिए बेटा, मैं तुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करती हूँ और बेटी की तरह डांटती भी हूँ। प्यार दुलार अपनी जगह है, लेकिन अगर मेरा कहना नहीं माना ना तो मुझे सास बनते देर नहीं लगेगी। थैंक यू माँ जी, मुझे अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी बनाने के लिए। आई लव यू सासू माँ।